सीआईडी सीज़न 2 एपिसोड नंबर 71 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सब सीआईडी वाले तैयार श्यार होकर पूर्वी के घर पहुंचते हैं पूजा के लिए। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि ये फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो इसको ज़रूर पूरा देखिएगा। और वहाँ पे सब अपने अपने मगन होते हैं, सब इंजॉय करते हैं। साथ ही जब खाना खाने का टाइम आता है तो पंकज कहता है जल्दी से ज़्यादा सारा मीठा रख दो, क्योंकि अगर किसी की कॉल आ गई तो हमें जाना पड़ेगा। ये बात अभी पंकज कर ही रहा था, दूसरी तरफ दया और अभिजीत को मीठा काफ़ी पसंद आया। इतनी ही देर में एसीपी प्रद्युमन को कॉल आ गई और उन्हें मर्डर की इत्तला मिली। सब सीआईडी वाले अभिजीत, दया, पूर्वी, पंकज पहुंच के डांस एकेडमी। वहां पे हो जाता है डांस एकेडमी के गुरु जी का मर्डर, जिनका नाम होता है कुमार। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले तहकीकात में लग जाते हैं। अभिजीत और दया कहते हैं कि ये हार्ट अटैक ही है, क्योंकि कोई भी इंजरी नहीं है, कोई खून का निशान नहीं है, कहीं कोई मैकेनिज्म नहीं मिला, कोई गड़बड़ नहीं है। इतनी देर में मिस्टर कुमार की बीवी कहती है, पत्नी कहती है कि ये मर्डर है, ना कि हार्ट अटैक से मौत। तभी सीआईडी वाले उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तभी वो बताती है कि मेरे हस्बैंड यानी गुरुजी को 3 दफ़ा अटैक हो चुका हुआ है। एक दफ़ा जब वो रिहर्सल करवा रहे थे तो ऊपर से किसी ने लाइट फेंक दी। फिर एक दफ़ा जब वो कॉन्सर्ट के लिए पहुँचे तभी उनके शागिर्दों ने कहा कि आप कुछ कहें। तभी जब वो माइक में कुछ कहने लगते हैं, इतनी देर में करंट आना शुरू हो जाता है माइक में, जिससे उनको शॉट लगता है। और तीसरी दफ़ा उन पे अटैक तब होता है जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है। इतनी ही देर में हमें सीआईडी सीज़न 2 के ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब अपनी अपनी थ्योरीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ उन्हें रिपोर्ट ये मिलती है सीआईडी वालों को कि ये मिस्टर कुमार जो कि विक्टिम हैं, ये शॉपिंग बैग की कंपनियों के खिलाफ काफ़ी बड़ी कार्रवाई कर रहा है, उन पे केसेस दर्ज करवाता है। लेकिन उसकी हिट लिस्ट पे एक फैक्ट्री काफ़ी आती है जो कि उसकी डांस एकेडमी के सबसे करीब होती है। इसलिए जब सीआईडी वाले मज़ीद तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए लैब जाते हैं तो लाश के साथ डॉक्टर सालूके गिरे पड़े होते हैं। सीआईडी वाले उसके ऊपर पानी डालते हैं। तभी डॉक्टर सालूके कहते हैं कि पूर्वी जो तुमने मीठा दिया था, मैंने उसको तकरीबन 4 लोगों के बराबर मैंने अकेले ने खा लिया और उससे मुझे नींद आई और मैं सो गया। तभी एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि तुम सो ही रही या कोई काम भी किया। बताते हैं कि पहले काम फिर खाना पीना। वो मज़ीद बताते हैं कि इसकी मौत नेचुरल नहीं बल्कि इसको नकली हार्ट अटैक करवाया गया है, यानी दवाइयों केमिकल्स के ज़रिए हार्ट अटैक करवाया गया है। और ये जो केमिकल्स हैं ये शॉपिंग बैग बनाने के काम आते हैं। इतनी ही देर में मज़ीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तभी इतनी देर में पता लगता है कि गुरुजी का एक स्टूडेंट रासा नाम का, जिसका असल नाम राहुल है, दया और पंकज उससे मिलने जाते हैं, क्योंकि वो गुरुजी के ख़िलाफ़ काफ़ी बोल रहा होता है कि शॉपिंग बैग के बारे में, क्योंकि उनकी लड़ाई हुई होती है। इतनी ही देर में पता लगता है कि अभिजीत और पूर्वी स्टेप बाय स्टेप सबसे तहकीक करते हैं कि ब्रेक कैसे फेल हुआ। फिर लाइट मैन से पूछते हैं कि लाइट कैसे ऊपर से गिरी, वायरिंग का क्या मसला हुआ जो गुरुजी को करंट लगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सब क्लियर होता है। पंकज और दया वहाँ पहुँचते हैं उस रासा नाम के स्टूडेंट यानी राहुल से मिलने। वो बताता है कि सर दुख तो मुझे काफ़ी हुआ है। दया कहता है हाँ मैंने देख लिया, तुम्हें कैसा दुख हुआ, तुम उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर रहे थे। बताता है कि हमारी लड़ाई हुई थी इस बात पे कि मैंने इस डांस को थोड़ा नई जनरेशन का ट्विस्ट देना चाहा, लेकिन गुरुजी ने कहा ये पुरानी कला है, ये पुराने स्टाइल में ही चलेगी। इस बात पे उन्होंने मुझे डांस अकेडमी से निकाल दिया। जब सीआईडी वाले वहाँ से निकलते हैं तो राहुल किसी को फ़ोन करके कहता है कि सीआईडी वाले एक्टिव हो गए हैं, अब तुम यहाँ से भाग जाओ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ब्यूरो का सीन, जहाँ पे सीआईडी वाले काफ़ी उलझे होते हैं इस केस में। उनके हाथ कोई बड़ी लीड नहीं लगती, इस पे हो जाते हैं वो काफ़ी परेशान। लेकिन उस दौरान उन्हें मज़ीद इंटरेस्टिंग बात ये पता लगती है कि जो गुरुजी ने बंद करवाई थी फैक्ट्री, उसका मालिक डायरेक्ट ब्यूरो आ जाता है काफ़ी सारे तोहफे लेकर और कहता है कि इसको रिश्वत मत समझिए, ये मेरी तरफ से तोहफा है, क्योंकि मेरी जान छूट गई उस गुरु से, कुमार से, क्योंकि उसकी मौत हो गई। वैसे सीआईडी वाले इस पे शक करना शुरू कर देते हैं। वो कहता है कि मेरे पे शक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले से क्लियर हूँ। क्लीन ऐसे हूँ कि अगर आप लोग कहें कि मैंने मरवाया कुमार को, तो अगर मैं ना भी चाहता ना भी मरता तो मेरी फैक्ट्री खुलने वाली थी, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि मैं बाहर जाने लगा हूँ अमेरिका। सीआईडी वाले इस चीज़ से काफ़ी शॉक्ड होते हैं और डांस अकेडमी में दोबारा जाते हैं मिसिस कुमार के पास और उनसे पूछते हैं। लेकिन हमें सीन दिखाया जाता है कि वो तो कुछ पेपर्स पे साइन कर रही होती हैं और बाहर निकलती हैं अपने वकील के साथ। सीआईडी वाले उससे मज़ीद तहकीक करते हैं तो बताती है कि सर मैंने तो सोचा ये पर्सनल लाइफ के बारे में हमारा, तो हम सीआईडी वालों को इस बारे में मैं क्या बताऊँ कि हम बाहर जा रहे थे। लेकिन सीआईडी वाले अभिजीत उस पर थोड़ा सा भड़कते हैं और कहते हैं कि हमें एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी और आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपा ली। अगला सीन आ जाता है जब सीआईडी वाले वापसी जा रहे होते थे तो हमें एक जैकेट मिलती है जिस पर रासा लिखा होता है। वो पूछते हैं ये किसकी जैकेट है। तभी उन्हें पता लगता है कि एक डांसर स्टूडेंट की है
जब सीआईडी वालों को मज़ीद पता लगता है कि ये उसी राहुल की बहन है, तब सीआईडी वालों को शक होता है कि ये दोनों बहन भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो उसका नंबर ट्रेसना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर सलूखे अभिजीत को कॉल पे बताते हैं कि मज़ीद इस केस में मज़ीद लीड मिली है ख़ास किस्म का केमिकल, बाकी इस केमिकल का जिक्र आगे किया जाएगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अंधेरे में से कोई भाग रहा है, एक तरफ से उसको पंकज रोकता है, दूसरी तरफ से दया। असल में जब लाइट जलती है तो नकाब हटाते हैं तो अंदर से वो राहुल होता है। तभी दया उस पर काफ़ी भड़कता है, लेकिन वो कहता है कि सर मेरा कोई कसूर नहीं है। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि दया को कॉल आ जाती है। दूसरी तरफ पूर्वी उसकी बहन को लेकर नीचे आती है। दया उसको थप्पड़ मारता है और कहता है कि अभी एयरपोर्ट से कॉल आई थी, तुम कह रहे थे जिस दिन मर्डर हुआ मैं यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो मुंबई गया था, लेकिन एयरपोर्ट वालों ने कंफर्म किया है कि तुम एयरपोर्ट टिकट बुक की ही लेकिन एयरपोर्ट पे पहुँचे ही नहीं, सीट खाली गई तुम्हारी। तभी हमें मज़ीद पता लगता है कि वो बताती है उसकी बहन के गुरुजी मेरे भाई को बहुत पसंद करते थे और जब उन्होंने उसे डांस एकेडमी से निकाल दिया तभी उन्हें उसकी याद आती थी। तब मैंने उनको देखा अपने भाई की वीडियो देखते हुए, तो मैंने उनसे बोला कि उसको वापस बुला लें। तभी गुरुजी ने कहा कि वापस उसको बुलाऊंगा लेकिन जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस डांस एकेडमी को मेरे बाद यानी गुरुजी के बाद राहुल ने ही संभालना है। सीआईडी वाले दया को इसकी बात पे कोई भी यकीन नहीं आता और वो कहता है कि तुम दोनों बहन भाई हमारी कस्टडी में रहोगे जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है अगला सीन, सीआईडी वाले उन दोनों को ले जाते हैं ब्यूरो में। दूसरी तरफ वो दोबारा पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। इतनी देर में बातचीत करते हुए उन्हें एक बड़ी लीड मिल जाती है। अभिजीत के जहन में आता है कि अगर गुरुजी की मौत के बाद चाहे वो नेचुरल डेथ होती है या हार्ट अटैक होता है या किसी ने मर्डर किया होता है, तो असल वारिस कौन बनना था राहुल के अलावा इस एकेडमी का, क्योंकि राहुल अगर एकेडमी का इंचार्ज संभालता तो उसे मर्डर करने की क्या ज़रूरत थी। तभी उन्हें सारी फिल्म समझ आ जाती है कि राहुल के अलावा अगर जिसने बनना था सारी गेम उसी की है, क्योंकि वही अगर राहुल बीच में आ जाता तो वो इस डांस एकेडमी का गुरुजी नहीं बनता, नया गुरु नहीं बनता। तभी हमें दिखाया जाता है सीआईडी वाले मज़ीद तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी करते हैं और वो जाके मिसिस कुमार से मिलते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। कहती हैं कि मेरे फाइनेंशियल इशू है, फैमिली को पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं ये डांस एकेडमी बेच रही हूँ। तभी अभिजीत, दया, पंकज, पूर्वी यहाँ पे मौजूद होते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आप ये डांस एकेडमी किसको बेच रही हैं। तभी वो असल स्टूडेंट का नाम बता देती हैं। बाकी आपको बताता चलूँ कि सीआईडी वाले दोबारा डांस एकेडमी का थिएटर से जाते हैं और वहाँ पे ऑडियंस को बुला लेते हैं, सब परफॉर्मेंस करते हैं। इतनी देर में आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। बाकी हमें दिखाया जाता है कि सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और नीचे की तरफ उतर जाते हैं। तभी सीआईडी वाले मैदान में आते हैं। एसीपी प्रद्युमन और अभिजीत सबसे पहले स्टेज पे चढ़ते हैं और शुरू से शुरू स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं गुरुजी के बारे में। वो बताते हैं कि ये 15 साल की उम्र में इन्होंने ये कला हासिल की और 20 साल की उम्र में पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अपना एक नाम बना लिया, लेकिन कुछ लोग उनके अपने ही स्टूडेंट इससे जेलस हो रहे थे। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि दया वहाँ पे आ जाता है गुरुजी के रूप में। तभी वो दिखाया जाता है हमें कि दया पे पंकज अटैक करता है, जो कि दिखाया जाता है कि ये गुरुजी का स्टूडेंट है। तो तरीके से अटैक करता है, कभी ब्रेक फेल कर दी, कभी माइक में करंट छोड़ दिया, कभी लाइट फेंक दी, लेकिन इस तरीके से बच जाते हैं। तो फिर वो एक मिठाई का डब्बा लाता है जो कि गुरुजी को खिलाता है। उसके बाद जब केमिकल उनके अंदर जाते हैं तो फ़ौरन उनकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की भड़क उठती है जिसने ये मर्डर किया था। वो कहती है कि मैंने ये सिर्फ डांस एकेडमी हासिल करने के लिए नहीं ये किया सारा कुछ, बल्कि मैंने अपनी खोई हुई इज़्ज़त वापस लाने के लिए, क्योंकि गुरुजी को 2 साल से मैंने इतनी इस डांस एकेडमी की खिदमत की, लेकिन गुरुजी ने असल में हकदार राहुल को ठहरा दिया। मेरे बारे में एक दफ़ा भी नहीं सोचा। तो मैंने सोचा कि अब गुरुजी को भी ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं, इसीलिए उनको जहर मिला के, जो कि ख़ास किस्म के शॉपर वाला केमिकल था जो शॉपर में यूज़ होता था, वो उस मिठाई में मिलाया और कुछ मज़ीद केमिकल्स मिला के मसनूई हार्ट अटैक दिलवाया। बाकी ये केस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसको सज़ा हो जाती है। बाकी अगर आपने हमारे चैनल की कोई और वीडियो नहीं देखी तो ये राइट और लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर लें, ये आप लोगों